बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। बुरसू कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लंबे इंतजार के बाद चिकित्सा विभाग द्वारा नियुक्त चिकित्सक डॉक्टर सुनीता चौधरी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान बुरसू सरपंच महावीर कुकड़ा की अगुवाई में नव नियुक्त चिकित्सक का माल्यार्पण कर स्वागत किया। नजदीकी गांव कुकड़ोद निवासी व्याख्याता प्रेमाराम निठारवाल की पुत्री डॉक्टर सुनीता चौधरी की यह पहली पोस्टिंग है। इससे समूचे कुकड़ोद गांव में भी खुशी का माहौल है। ग्रामीणों व परिजनों सहित चिकित्सालय परिवार ने डॉक्टर चौधरी व उसके माता पिता का भी जोरदार स्वागत किया। धर्मवत सिंह जेठवाल, सूबेदार आशारामपुर, उप सरपंच तिलक राम निठेरवाल, नारायण राम, सेवाराम, गोपाल निठारवाल, हीराराम घाटुया, डॉक्टर शेफाली चौधरी, मुकेश पूनिया, आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर सत्यनारायण, रमेश मीणा आदि मौजूद थे। गौरतलब है कि बुरसू सीएचसी आसपास के करीब 50 से अधिक गांवों पर एकमात्र अस्पताल है। यहां पहले स्वीकृत 6 चिकित्सकों के पदों से महज 2 ही चिकित्सक कार्यरत थे। शुक्रवार को चिकित्सा विभाग द्वारा नियुक्ति आदेश में बुरसू अस्पताल को 2 चिकित्सकों की सौगात मिलने पर लोगों ने खुशी जाहिर की है। कुचामन सिटी में असहाय गायों की सेवा कर रहे भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ता जो लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। आपको बता देती हैं कि देश में वैसे तो गौ सेवा की बातें बहुत होती हैं और गौ सेवा में कई लोगों जो है वो लगे भी रहते हैं, लेकिन कुचामन कस्बे में भगत सिंह यूथ ब्रिगेड निस्वार्थ गौ सेवा करके पूरे क्षेत्र के लिए उदाहरण बन गई है। जानकारी के लिए भगत सिंह यूथ ब्रिगेड प्रदेशाध्यक्ष परसाराम भुकालिया और नागौर जिलाध्यक्ष मुन्नालाल काछवाल ने बताया कि कुचामन कस्बे में गौ भक्तों और धर्म प्रेमी की सहायता से प्रत्येक शनिवार रविवार को भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के तत्वाधान में गौ अन्य कुछ महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जो कि इस कड़ी में कस्बे में स्थित नया शहर में बानुड़ा जलाशय के पास 5वां अंकुट महोत्सव आयोजन किया गया, जिसमें असहाय गायों के लिए 1500 किलो की मीठी लापसी बनाई गई, जिसमें गेहूं का दलिया, चावल, मेथी, गुड़, तेल, नारियल, खोपरा, तिल, बादशाह, अजवाइन आदि डालकर गौ अन्नकूट बनाकर शहर में विभिन्न गली मोहल्लों में विचरण कर रहे असहाय गौवंशों को खिलाई गई। इस अवसर पर श्री श्री 1008 संत विलासी राम जी की बगीची के संत श्री श्री 1108 भगवान दास ने गाय की महिमा का बखान करते हुए कहा कि वर्तमान समय में गौवंश की बुरी दुर्दशा हो रही है, जिसके लिए समाज जिम्मेदार है। उन्होंने भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं की सराहना करते हुए कहा कि संस्था द्वारा असहाय गायों की सेवा के लिए जिस तरह भगत सिंह यूथ ब्रिगेड समर्पित है, वह लोगों के लिए एक उदाहरण है। इलाके में लोग इस कार्य की काफी प्रशंसा कर रहे हैं। इस मौके पर पूर्व पार्षद अहमद खान का कहना है कि गौ माता ही भारत की पहचान है, गाय की सेवा में बढ़कर कोई सेवा नहीं। इस मौके पर शिव दयाल बोले दिया, समाज सेवी राजकुमार फौजी, मनोज बिजानिया, झुमरमल, हेमंत स्वामी बिजानिया, उमेद सिंह, जेपी कचोलिया, मूलचंद सोनी, फेपाराम, रामगोपाल पिपलवा, मुकेश भारती, परमेश्वर सोनगरा, मोहम्मद इकराम भाटी, मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी अध्यक्ष मोहम्मद शकील, यूसुफ खान, अब्बास खान, दिनेश, मुकेश गोस्वामी, छोटूलाल शर्मा, गौरव सोनी, गोपाल सोनी, मोनू पिपलवा, रवि स्वामी, पूर्व पार्षद सांवरमल स्वामी, दिनेश स्वामी, नीलेश ओझा, मनोज, जानकी प्रसाद मंडावा, अशोक बानुड़ा, बालकिशन मंडावला सहित भगत सिंह यूथ ब्रिगेड कार्यकर्ता मौजूद रहे। नागौर जिले के लाडनू में निम्बी जोधा रोड स्थित कुरैशी कृषि फार्म में फसल में कीटनाशक दवा का छिड़काव करते समय एक युवक की तबीयत खराब हो गई है। हालत नाजुक होने पर उसे राजकीय चिकित्सालय नागौर रेफर किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहम्मद अशरफ 28 वर्षीय पुत्र मोहम्मद हारून शनिवार को निम्बी जोधा रोड स्थित कुरैशी कृषि फार्म में अपनी फसलों का दवा पर छिड़काव कर रहा था। इसी दौरान उसके हाथों में लगी दवा मुंह पर लगने से उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे तत्काल एक निजी वाहन की सहायता से स्थानीय सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सक डॉक्टर जय सिंह व वार्ड बॉय महेंद्र, मेल नर्स नरेश ने उसका प्राथमिक उपचार करके रेफर कर दिया। कोरोना महामारी के प्रति आमजन को जागरूक करने हेतु शनिवार को नगर परिषद मकराना द्वारा कोरोना जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है। नगर परिषद आयुक्त ज्योतिराम बिश्नोई ने बताया कि कोरोना महामारी के प्रति आमजन में जागरूकता लाने हेतु विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं, जिसके तहत गुरुवार को नगर परिषद द्वारा बाइक रैली निकालकर आमजन को कोरोना के प्रति जागरूक किया गया। इसके साथ ही ऐसे में किसी एक का भी लापरवाह होना सब पर भारी पड़ सकता है। सफाई कर्मियों द्वारा निकाली गई रैली को आयुक्त ने नगर परिषद कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली नगर परिषद में LMB होटल, IS मार्केट, गोड़ाबास बाईपास तिराहा, ROB हॉस्पिटल रोड होते हुए पुनः नगर परिषद पहुंची। इस अवसर पर सहायक अभियंता राकेश कुमार इंदलिया, कार्यालय सहायक अशफाक अहमद, स्वास्थ्य निरीक्षक देवेंद्र सिंह राठौड़, सहायक हीराराम, गोविंद स्वामी, गजेंद्र शर्मा, परिषद के सफाई कर्मचारी एवं जमादार मौजूद रहे। नागौर जिले की मेरता पंचायत समिति के नवनिर्वाचित प्रधान संदीप चौधरी व प्रधान राजवीर जाजरा शनिवार को क्षेत्र के ऊंचारड़ा व इंदावाड़ गांव में रहे हैं। यहां अनेक गांवों में ग्रामीणों की ओर से दोनों का अभिनंदन और स्वागत किया गया है। दोनों का माला और साफा पहनाकर जोरदार स्वागत हुआ। इस मौके पर जनता प्रधान संदीप चौधरी ने कहा
कि यह जो मुकाम हासिल हुआ है सब आप जनता की बदौलत हुआ है। वे हमेशा सेवा के लिए तत्पर है। मेरे क्षेत्र की जनता ही प्रधान है। इसके साथ ही इंदवाड़ा के भूराराम जेल की ओर से आयोजित समारोह में जनता प्रधान संदीप चौधरी व प्रधान राजीव चाचड़ा का माला व साफा पहनाकर जोरदार स्वागत हुआ। मौके पर पंचायत समिति सदस्य, पूर्व विधायक समेत भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक जाकिर हुसैन गेसावत ने कहा कि लोहारपुरा में गांगवा रोड पर पानी की निकासी की समस्या का उचित एवं स्थायी समाधान करवाया जाए। गेसावत ने शनिवार को नगर परिषद आयुक्त जोधाराम विश्नोई व पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद हुसैन राठौड़ के साथ लोहारपुरा के मुख्य मार्ग का दौरा किया। उन्हें नागरिकों ने बताया कि पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण सड़क पर पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण पैदल निकलना मुश्किल हो जाता है। लगातार कीचड़ जमा रहने से सड़क पर फिसलन होती है। इस समस्या को देखते हुए उन्हें मजबूरन सड़क पर करंट व मलबा बिछाना पड़ रहा है, जिससे मार्ग ऊपर खाबड़ हो गया है। इस पर गेसावत ने नागरिकों से कहा कि लोहारपुरा, ओम कॉलोनी व खिलौरिया नाड़ा की तरफ सीवरेज के द्वितीय फेज का काम शीघ्र ही शुरू करवा दिया जाएगा। इसके लिए सभापति समरीन भाटी व उपसभापति अब्दुल सलाम भाटी ने हाल ही में ठेकेदार कंपनी के अधिकारियों को कार्य योजना पर वार्ता की है। उन्होंने बताया कि लोहारपुरा मुख्य मार्ग पर अब पानी निकासी की समस्या नहीं रहने दी जाएगी। जब तक सीवरेज का काम चालू नहीं हो जाता तब तक नगर परिषद द्वारा समस्या के समाधान की कार्रवाई की जाएगी। इस पर नगर परिषद आयुक्त जोधाराम विश्नोई ने प्रभावित इलाके का पैदल जायजा लिया एवं मातहत अधिकारियों व कर्मचारियों को सड़क मार्ग को दुरुस्त एवं नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए कहा। नावर शहर के गोविंद गौशाला में शनिवार को समाजसेवी पवन कुमार विमल गंगवाल ने 1,01,000 रुपए की सहयोग राशि दी। गौशाला समिति के अध्यक्ष किशन बियाणी, सचिव राधा वल्लभ मिश्रा व कोषाध्यक्ष बोधूलाल बंसल ने राशि ग्रहण कर गंगवाल का आभार व्यक्त किया। विमल कुमार गंगवाल ने बताया कि गोविंद गौशाला शहर की सबसे पुरानी व मुख्य गौशाला है। वर्षों से समिति की ओर से गायों की सेवा की जा रही है। समिति के अध्यक्ष किशन बियाणी ने बताया कि वर्तमान में जहां गौशाला बनी हुई है वहां जगह की कमी होने के कारण गौवंशों को रखने में परेशानी होती है। इसलिए गौशाला की दूसरी जमीन पर चारा हेतु गोदाम बनाने के साथ ही गायों के लिए शेड बनाया जाएगा। इसके लिए शहरवासियों से भी अच्छा सहयोग मिल रहा है। नागौर जिले के बांसा की निवासी सुनीता का कुचामन के राजकीय चिकित्सालय में प्रसव हुआ और उन्हें बेबी बॉय हुआ है। जन्म के चौथे दिन नवजात शिशु के शरीर में पीलिया काफी हद तक बढ़ गया था। ऐसे में चिकित्सालय के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इशाक देवड़ा ने फोटोथेरेपी के जरिए पीलिया को कंट्रोल करने की कोशिश की। कामयाबी नहीं मिलने पर उन्होंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी नवजात बच्चे के शरीर का रक्त बदलने का फैसला किया। बच्चे की मां सुनीता और परिजनों ने आशंका जाहिर की कि कुचामन जैसे छोटे अस्पताल में इस तरह की सुविधा कैसे मिल सकती है और क्यों वो कामयाब हो पाएंगे। इस पर चिकित्सा के पीएमओ डॉक्टर शकील अहमद राव और जो खुद शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, उन्होंने बच्चों की मां सुनीता और परिजनों को यकीन दिलाया कि वैसे तो ये सुविधा बड़े अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज में होती है, लेकिन कुचामन के चिकित्सालय में भी यह सुविधा विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा की जा रही है। परिजनों की रजामंदी से डॉक्टर इशाक देवड़ा ने नवजात का सफलतापूर्वक ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया। बच्चे के शरीर में पीलिया युक्त रक्त निकालकर नया रक्त बदला है और ये कोई पहला मामला नहीं है जब कुचामन के राजकीय चिकित्सालय में ब्लड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन के जरिए किसी नवजात की जान बचाई है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर देवड़ा और उनकी टीम में तकरीबन 40 से ज्यादा बच्चों की जान अब तक ब्लड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करके बचा चुकी है। NBSU वार्ड की सुविधाओं से चिकित्सालय के प्रदेश भर में अपनी अलग पहचान बनाई गई है। कुचामन के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजकीय चिकित्सालय ने न्यू बोर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट NBSU वार्ड की विशिष्ट सुविधाओं के चलते चिकित्सालय की प्रदेश भर में अलग पहचान बन चुकी है। नवजात शिशु को जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं उन्हें इस तरह की चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। चिकित्सालय के लिए NBSU वार्ड में कुछ सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, जैसे प्रदेश के बड़े अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज में मिलती है। अत्यधिक कम वजन के बच्चों का इलाज इस अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ कर रही हैं। समय से पहले जन्मे बच्चों के फेफड़े बनाने का इंजेक्शन की सुविधा इस अस्पताल में उपलब्ध है। अस्पताल के NBSU वार्ड की विशेष सुविधाओं के चलते चिकित्सालय में ही गंभीर बीमारियों से पीड़ित नवजात का इलाज मुमकिन हो सका है। नागौर जिले के लाडू में शुक्रवार रात सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। इस मामले की रिपोर्ट मृतक के चचेरे भाई ने पुलिस को दी है। भगवान सिंह निवासी मगरा ने बताया कि उसके ताऊजी का लड़का अशोक सिंह पुत्र उमेश सिंह निवासी मगरा बास लाडनू लाइट फिटिंग का काम करता है। बीती रात ग्राम खड़ाम से गिरधारी सिंह राजपूत निवासी मगराबास के साथ मोटरसाइकिल से आ रहा था। खड़ाम से बाड़ा गांव के बीच नायकों की ढाणियों के पास तेज गति से होने के कारण बाइक का बैलेंस बिगड़ने से वह गिर गया, जिस पर अशोक सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अशोक सिंह को राजकीय अस्पताल पहुंचाया है, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। विधायक पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है।